आज की वीडियो में हम पीएम किसान सम्मान निधि का पूरा सच जानेंगे। किसे पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा और अगर पैसा रुक गया है तो वो वापस कैसे आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएम किसान निधि योजना का सीधा मतलब समझते हैं। यह भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें छोटे बड़े ज़मीन वाले किसानों को एक साल में कुल मिलाकर 6,000 रुपये दिए जाते हैं सीधा उनके बैंक अकाउंट में। यह 6,000 रुपये एक ही बार में नहीं मिलते, साल में 3 बार 2,000 रुपये की किस्त आती है। 3 किस्तें मिलाकर बनते हैं 6,000 रुपये। यह पैसा आपके आधार से लिंक बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के ज़रिए आता है। इस योजना का फ़ायदा उन किसान बंधुओं को मिलता है जिनके नाम पर या जिनके परिवार के नाम पर खेती की ज़मीन है। यहाँ परिवार का मतलब सिर्फ एक आदमी नहीं है, पति पत्नी और उनके छोटे बच्चे मिलाकर एक किसान परिवार माने जाते हैं। अगर परिवार के पास खेती की ज़मीन है, चाहे छोटी हो या बड़ी, और कोई हाई इनकम कैटेगरी में नहीं आता, तो वो पीएम किसान योजना का पैसा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, हर किसान को यह पैसा नहीं मिलता। कुछ लोगों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। अगर इनमें से कोई भी शर्त आप पर लागू होती है तो आपका पैसा रुक सकता है। जैसे कि अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है, या अगर परिवार में कोई इनकम टैक्स भरता है, या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, रिटायर्ड पेंशनर या बड़ा अधिकारी है, तो उनको भी इस योजना से बाहर रखा गया है। इसका आसान मतलब यह है कि ये स्कीम असली में उन छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए है जिनके पास खेती में ही रोजगार का एकमात्र जरिया है। अब बात करते हैं, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो कैसे होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से होता है। पहला, ऑफलाइन। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, लेखपाल, पटवारी या एग्रीकल्चर ऑफिस यानी कि कृषि विभाग में जा सकते हैं। वहाँ पर आपसे ज़मीन के कागज़, खतौनी, जमाबंदी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर लिया जाता है। डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर डाला जाता है, फिर वेरिफिकेशन होता है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन, जिसमें कि आप खुद पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां बैंक अकाउंट, आधार और ज़मीन की डिटेल्स भरकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग सीएससी वाले भैया से ही करा लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका है और इसमें गलती की गुंजाइश कम रहती है। जब आपका फॉर्म पास हो जाता है तब आपको हर साल 3 बार 2,000 रुपये मिलने लगते हैं। सरकार एक फिक्स्ड कैलेंडर के हिसाब से किस्त जारी करती है, जिसकी जानकारी आपको समाचार में और पीएम किसान पोर्टल पर मिल जाएगी। अब एक टेंशन यह है कि लिस्ट में नाम है लेकिन पैसा नहीं आ रहा, या पिछली बार पैसे आए थे लेकिन इस बार नहीं आए। इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे आधार और बैंक अकाउंट का लिंक नहीं होना, आपके नाम में गलती, यानी कि आधार में नाम कुछ और है, बैंक में नाम कुछ और है और ज़मीन के कागज़ में नाम कुछ और है। KYC पेंडिंग है, जो आपको ऑनलाइन या CSC सेंटर पर कराना पड़ता है। ज़मीन का रिकॉर्ड अपडेट ना होना, कभी कभी ज़मीन के मालिकाना हक में बदलाव होते ही डिटेल्स अपडेट नहीं होती हैं। और अपात्र हो जाना, मान लीजिए आप किसी एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आ गए, जैसे आपके परिवार में किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर दिया। ये सब छोटी छोटी गलतियां ही सबसे बड़ा नुकसान कराती हैं। आप सोचते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, जबकि दिक्कत आपके कागज़ में होती है। देखिए, 6,000 रुपये से किसी का पूरा साल नहीं निकलता, लेकिन सरकार का यह पैसा एक बड़ा सहारा ज़रूर है। इससे बीज और खाद का पहला खर्चा निकल जाएगा तो आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, यह पैसा सीधा आपके अकाउंट में आता है, यानी कि बीच में कोई नेता, ठेकेदार या दलाल इस पैसे को नहीं खा सकता। इसलिए अगर आप किसान भाई हैं तो इस योजना का पैसा छोड़ना बेवकूफ़ी है। थोड़ा कागज़ का झंझट है, लेकिन एक बार सही हो गया तो हर साल 3 बार पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी पॉलिसीज़ को लेकर ऐसी ही और वीडियोज़ आएँ जो आपको सही और साफ जानकारी दें, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने गाँव के किसी एक किसान भाई के साथ इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिले और अगली किस्त सीधे आपके अकाउंट में। धन्यवाद।